जो लेसन है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप कह लें। लेसन नंबर 6 जो है, तो उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं जो कि आज आप कह लें कि आगे इन फ्यूचर आप लोग यूज़ भी कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। जैसा कि हाइपर लिंक हो गया, कमेंट बॉक्स हो गया। ये इसके अंदर ना आप कह लें दो चीज़ें ये, लेकिन इनके यूज़ बड़े हैं। सबसे पहले है जी हाइपर लिंक, जैसे कि कमांड कंट्रोल की है। एक्सेल सेल में के साथ किसी भी फाइल को लिंक करना हाइपर लिंक कहलाता है। हाइपर लिंक को हम कमांड के ज़रिए भी लगा सकते हैं। तो ये कमांड कंट्रोल प्लस की है। तो जैसा कि मैं अपना एक्सेल ओपन करता हूँ, तब तक बाकी सब ये बताएं कि हाँ भाई, ये जो कमांड हम अभी यहाँ यूज़ कर रहे हैं हाइपर लिंक की, एम एस वर्ड में हाइपर लिंक की क्या कमांड थी? यही आंसर देने, सब ने देने। एम एस वर्ड में हाइपर लिंक की क्या कमांड थी? एम एस वर्ड में हाइपर लिंक की कमांड। हम्म सेम कमांड थी, कंट्रोल के ही। जिस तरह यहाँ पर कंट्रोल के है, वहाँ पर भी कंट्रोल के मौजूद थी, और इंसर्ट में भी ऑप्शन था। जैसा कि यहाँ पर भी इंसर्ट में हाइपर लिंक ऑप्शन मौजूद है। यहाँ सिर्फ लिंक है, वहाँ हाइपर लिंक होता था बाकायदा। तो सिंपल है, हाइपर लिंक का यहाँ पर भी यही काम है कि आप सेल के ऊपर क्लिक करके देन कंट्रोल के दबा लें। देन आपके सिस्टम में कोई भी फाइल है, आप उसको यहाँ लिंक करवा सकते हैं। जैसा कि एम एस वर्ड की फ़ाइल है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, या कोई तस्वीर वीडियो कोई भी चीज़ है जो आपके सिस्टम में सेव पड़ी है, वो यहाँ पर लिंक की जा सकती है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर जो है एक इमेज वो लिंक करवा देता हूँ। तो ओके किया। अब सिंपल इसके ऊपर आके क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा। जी, ये फिर लाइफ टाइम होता है, जैसा गूगल के लिंक्स होते हैं, बस वो ऑनलाइन होते हैं। वो तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करें वर्क करेंगे। आपके सिस्टम की कोई फाइल है, उसको लिंक करना है, तो वो हाइपर लिंक के ज़रिए होगी। अब इसी हाइपर लिंक, ये तो एक बेसिक सा यूज़ था कि टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, कोई फाइल ओपन होगी। फिर इसी का दूसरा तरीका है कि आप राइट क्लिक से भी हाइपर लिंक दे सकते हैं। ठीक है ना? जैसा कि हम यहाँ लिख लेते हैं हाइपर लिंक। तो अगर राइट क्लिक करें तो ये लिस्ट आ जाएगी, और इसके लास्ट में हमारे पास ये लिंक का ऑप्शन है। पुराने वर्जन में बाकायदा लिखा होता है हाइपर लिंक। तो यहाँ पर भी यही है, यहाँ से कोई भी अपनी फाइल जो है वो लिंक कर लें। जैसा कि हम अपनी ही कोई फाइल लिंक करवा लेते हैं पीडीएफ के तौर पर। तो क्लिक करेंगे, यस, तो हमारे पास वो ओपन हो जाएगी। अभी आई थिंक वायरसेस का इशू है शायद, इसलिए वो ओपन नहीं कर रहा। फिर हाइपरलिंक की खसूसियात, इसके ज़रिए हम किसी भी सेल के साथ किसी भी किस्म की फ़ाइल लिंक कर सकते हैं। हम किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल की भी शीट में की जा सकती है। किसी भी एक्सटर्नल लिंक जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जीमेल जैसे लिंक भी शामिल कर सकते हैं। वो तो डायरेक्ट हो जाते हैं, ऐसा इशू नहीं आता। लेकिन इसके अंदर एक और जो चीज़ है ना, हम किसी भी सेल पर क्लिक करके एक्सेल की किसी भी शीट में जा सकते हैं। हरफ आम में कि अगर आपके पास यहाँ मल्टीपल शीट्स हैं, हम मिसाल ले लेते ज़रा ना, यहाँ पर 3 शीट्स और बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं, रीनेम कर लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे। इसको हम नाम फ़िलहाल के लिए दे देते हैं जी मेन शीट। और यहाँ पर इनका मुख्तलिफ नाम रख लेते हैं, जैसा कि मार्क शीट हो गई, अच्छा जी, अटेंडेंस शीट, और लास्ट में हम ये क्लास का डाटा रख लेते हैं। अब क्या है कि मान लें इसके अंदर ना डाटा बना हुआ है हमारा, स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए, सारी लिस्ट बनी हुई मौजूद है। ठीक? हम यहाँ पर अलबत्ता बड़ा से करके ना लिख लेते हैं एक मार्कशीट एज अ रेफरेंस, मर्ज कर लेंगे। देन यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ मार्कशीट
इसका साइज़ बढ़ा लें, सेंटर में लें खूबसूरती के लिए। अटेंडेंस शीट है उसको भी हम यूँ मर्ज कर लेते हैं रफली। इसका भी साइज़ बढ़ाएंगे, सेंटर में ले आएंगे और ये क्लास का डाटा आ गया। फ़िलहाल तो एम्प्टी है, लेकिन इन फ्यूचर अगर हम फिल करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास क्लास डाटा। ये तो मेरे पास ये चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जिस तरह होता है ना, अक्सर आप लोग कोई ऐप वगैरह यूज़ करें तो वहाँ पर बटन्स दिए होते हैं ऑप्शन में जाने के लिए। तो उस वजह से मैं यहाँ पर ना कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ कि किसी चीज़ पे मैं क्लिक करूँ, एक बटन सा बना उस पर क्लिक करूँ तो टेंडर शीट में चला जाऊँ। फिर यहाँ पर भी एक बटन हो जी, मेन मेन्यू जिस तरह होता है ना उस तरह से वहाँ क्लिक करें तो मेन शीट पर आ जाएं आप, इस तरह से। तो उसके लिए मैं ये चीज़ हाइपर लिंक का यूज़ करूँगा। अब सादे टेक्स्ट पे यूज़ करें लेकिन वो इतना कैची नहीं होगा, आप कह लें वो टेक्स्ट लिखा होगा। लेकिन यहाँ पर हम जो है ना शेप्स का भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि शेप्स को भी एज अ लिंक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं ज़रा इंसर्ट से जाके शेप बना लेता हूँ। ज़रा ये वाली ले लेते हैं, राउंडेड स्क्वायर जो है, और इसके अंदर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहें लिख सकते हैं अलामती तौर पर, ताकि रेफरेंस हमें मिल सके ना कि ये है किस चीज़ का बटन। तो शेप के अंदर टेक्स्ट लिखने के लिए क्या तरीका है, राइट क्लिक और यहाँ से एडिट टेक्स्ट। तो यहाँ टेक्स्ट लिख लेते हैं जैसा कि मार्कशीट ही, ये। तो इसको भी ज़रा मज़ीद सेटअप कर लेते हैं, यहाँ से इसको सेंटर में ले आएंगे, साइज़ बढ़ा लेंगे। अब वही बात है कि वर्क स्मार्ट नोट हार्ड वाला तरीका अपनाने लगी। अब मुझे यही शेप बार बार चाहिए, बस बीच में टेक्स्ट चेंज चाहिए, तो मैं ख़ुद नहीं बनाऊंगा बल्कि इसकी कॉपीज़ ले लूँगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। ये बस अब टेक्स्ट चेंज करना है तो सिंपल यहाँ जाएंगे, मार्क शीट से अटेंडेंस शीट कर देंगे। साइज ज़रा सा डिक्रीज कर लेते, अटेंडेंस शीट, मार्क शीट और क्लास डाटा हमने एक वैसी फालतू बना लिए। तो यहाँ पर ये क्लास डाटा आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं मार्क शीट पे क्लिक करूँ तो ये वाली शीट ओपन हो जाए, अटेंडेंस शीट पे क्लिक करूँ तो ये वाली शीट ओपन हो, और क्लास डाटा पे क्लिक करूँ तो क्लास डाटा वाली जो शीट है वो ओपन हो जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा कोई एक्सटर्नल फाइल है, वो भी की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास ऑलरेडी फ़ाइल ओपन है जिसमें मैं वर्किंग करूँ, उसी के अंदर जो मुख्तलिफ शीट्स हैं उनको मैं यहाँ लिंक करवाना चाह रहा हूँ। तो उसका क्या तरीक़ेकार है हाइपर लिंक ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। तो कौन से वाला, आपसे कौन सी वाली क्या पूछ रही हैं, कौन सा कैसे होगा? सर ये जो भी आपने मार्कशीट में क्लिक किया तो मतलब वो जो टेबल बना हुआ है उस पर क्लिक किया तो वो शीट खुल गई है। नहीं नहीं, वो मैं वैसे ही यहाँ क्लिक कर रहा था अलामती तौर पर। अभी हम उसको वर्केबल बनाएंगे कि हाँ अभी इस पर क्लिक करें तो वाकई में ये शीट खुद ब खुद ओपन हो जाए। अभी तो मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ नीचे जो लीफ बार है। तो हम अब ये चाह रहे हैं कि हाँ अभी मार्क शीट पे क्लिक करें, ये वाली शीट खुद ब खुद ओपन हो जाए, विच मीन्स के हाइपर लिंक यूज़ करने, और वो भी अपनी एक ही शीट के अंदर जो मुख्तलिफ शीट्स आ रही हैं, वर्क शीट के अंदर जो मल्टीपल शीट्स हैं इनको लिंक करने। तो अगेन शेप सेलेक्ट कर ली, बेशक कंट्रोल के दबा दें या राइट क्लिक करके भी आप इसको यहाँ से लिंक दे सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल के या राइट क्लिक, देन यहाँ पर ये वाली जो विंडो है ना ये वही बता रहा है आपको कि कोई एक्सटर्नल फाइल आप यहाँ लिंक करवा लें। कोई पीडीएफ है, कोई और किसी और सॉफ्टवेयर की फ़ाइल है, कोई इमेज है,
लेकिन मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मैंने ये वाली फाइलें लिंक करनी है, ये वाली शीट्स लिंक करनी है। तो ये जो है ना हमारे पास एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इसको सिलेक्ट कर लें। जी इस पर क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास वही नाम आ गए हैं जो कि यहाँ मौजूद हैं। मार्कशीट, मेन शीट, अटेंडेंस शीट और क्लास डाटा। और वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं, मार्कशीट, अटेंडेंस शीट और क्लास डेटा, और मेन शीट भी मौजूद है। तो अभी मार्कशीट सेलेक्ट है तो हम इसके साथ मार्कशीट को ही सिलेक्ट करके लिंक कर लेंगे। ज़रूरी नाम सेम हो, ये हमने अलामती तौर पर रखी। तो मार्कशीट सेलेक्ट किया, देन ओके, ये लिंक हो गया। इस तरह इस पर भी एक दफ़ा ही कर लेते हैं, कंट्रोल के। अब ये ओपन है क्योंकि हमने अभी ओपन किया था, डायरेक्ट हम उधर आ गए। लेकिन फ़र्स्ट टाइम अगर करेंगे तो आपको यहाँ से नीचे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में ज़रूर आना है। तो अटेंडेंस शीट के साथ अटेंडेंस शीट को लिंक कर देते हैं। और लास्ट में जो ये क्लास डाटा है, इसको हम क्लास डाटा वाली जो शीट है ये लिंक कर देंगे। अब देखिएगा इनके ऊपर जब मैं माउस ला रहा हूँ तो ये एरो आ रहा है, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली अटेंडेंस शीट खुल जाएगी। अब मैं यहाँ नीचे से पीछे नहीं गया, यानी कि इधर उधर मूवमेंट नहीं की, बस यहाँ पर सिंपल क्लिक करने से ही डायरेक्ट में इधर आ गया। पर यहाँ पर ना एक चीज़ में डिफेक्ट है, और वो ये है कि चले जी मेन शीट से तो आप जा रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ से किसी भी शीट में चले जाते हैं तो यहाँ पर भी कोई बटन होना चाहिए वापस मेन शीट पर आने के लिए। जैसे हम मिसाल के तौर पर कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर होता है ना कि सेटिंग में जा रहे हैं तो वापस मेन मेन्यू के अंदर आने के लिए बैक वगैरह का बटन मौजूद होता है। तो उस तरह से करने तो उसके लिए भी हम ये एक ही बटन इस तरह का बना लेंगे। यहाँ पर इंसर्ट, एक और शेप ले लेंगे, उसको हम एंड पे रख लेते हैं, और इसके अंदर भी टेक्स्ट लिख लेंगे मेन पेज या मेन शीट, ताकि हम यहाँ से भी डायरेक्टली जा सकें। इसको भी ज़रा साइज इंक्रीज़ करवा लेंगे, और ज़रा इसका कलर चेंज कर देते हैं। सारे ब्लू है ना, इसका ज़रा हम शेप फिल से जाके रेड कलर दे देते हैं। अब सेम वही क्लिक करने से तो काम नहीं बनेगा, इसको लिंक भी करने कंट्रोल के, देन इसको हम अपनी मेन शीट दे देंगे, ताकि जब मैं इस पर क्लिक करूँ मेन शीट पर आ जाऊँ, और वहाँ पर ऑलरेडी 3 बटन हमने बना के रखे हुए हैं जहाँ से हम दूसरी शीट्स पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर मेन शीट को मैंने लिंक करवा दिए। अब क्या होगा, मान लें मेन शीट पर है तो यहाँ पर किसी भी शीट में जाना है, उस पर क्लिक किया, उसमें डाटा देख लिया, तो यहाँ नीचे ये बटन आ रहा है हमारे पास मेन शीट का, इस पर क्लिक करेंगे वापस मेन शीट आ जाएगी। अब ये चीज़ जो है मुझे बकाया शीट्स में भी चाहिए, जैसा कि क्लास डाटा और अटेंडेंस शीट में भी ये मेन शीट का बटन सा चाहिए। तो सिंपल है, मैं बार बार थोड़ी ना बनाऊँगा। अब मैंने शेप बना ली है, कलर दे दिए, उसके ऊपर टेक्स्ट भी लिख लिया है, उसका भी साइज़ एडजस्ट करना पड़ा, लिंक भी की है। तो अब हर एक पे जाएंगे इंडिविजुअल तो बड़ा टाइम लगेगा। अब हमें सेम ही चीज़ चाहिए, तो सिंपल अब आप इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं ना, बेशक सिलेक्शन की नीयत से करें कि जी इसको मूव करना है या इसकी कॉपी लेनी है, तो वो तो हमारा लिंक हुआ है, वो काम नहीं करेगा। तो आपने इसके ऊपर अब राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक से क्या हमारे पास ये सिलेक्ट होगा। अब मैं बता देता हूँ कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हमारे पास हमने ये 3 बटन्स बनाए थे अगली शीट्स पर जाने के लिए, जैसा कि ये 3 शीट्स हैं, इन पर जाने के लिए ये 3 बटन्स मौजूद हैं जो कि वर्किंग हालत में। लेकिन यहाँ से वापस पीछे जाने के लिए आपको फिर से इधर नीचे ही आना पड़ता है, जो कि अनप्रोफेशनल है। जब आपने बटन्स का काम कर ही लिए तो बाकी मेन शीट पर आने के लिए भी एक हम बटन ही बनाएंगे। जैसा कि आपको इन तीनों में चाहिए, तो शेप ही लेंगे हम, इंसर्ट, शेप, देन यहाँ से जो भी शेप आपको पसंद है, चले ज़रा शेप चेंज कर देते हैं। यहाँ से हम ये एरो बना लेते हैं, एक तरह का आइडिया भी हो जाएगा। तो एरो बनाया, इसके ऊपर टेक्स्ट भी लिख लेते हैं, पहले इसको फ्लिप कर लेते हैं। तो यहाँ से रोटेट, फ्लिप हॉरिजेंटल, मेन शीट तो इसी डायरेक्शन में ना लेफ़्ट साइड पर है, ये कर लिया। और राइट क्लिक करके हम टेक्स्ट लिख लेंगे, यहाँ पर एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट लिख लेंगे मेन शीट,
इसका साइज़ वगैरह एडजस्ट ज़रूर कर लीजिएगा ताकि वो नज़र भी तो आए। ये और ये जो शेप है इसका कलर हमने यहाँ से खुद से ही चेंज कर दिया। अब क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये वाली शीट खुल जाए, और यहाँ पर तो हमारा काम हो चुका है कि जिस पे क्लिक करें उस शीट पर हम आ जाएं। तो यहाँ से भी अगर मैं चाह रहा हूँ तो सिंपल बटन तो हमने बना लिए। अब इसके ऊपर भी हम लिंक ही करेंगे कंट्रोल के। ये करने के बाद वही जिस तरह हमने मेन शीट पर अपनी दूसरी शीट्स प्रोवाइड की थी ना, मार्क शीट दे दी थी, अटेंडेंस शीट दे दी थी, क्लास डाटा दे दिया था, उस तरह मेन शीट के लिए हम यहाँ से मेन शीट वाली जो फाइल है ये सिलेक्ट कर लेंगे, देन ओके। अब ज़रा देखिएगा, मान लें आप मेन शीट पर हैं, यहाँ से हम मार्क शीट पर जा रहे हैं, सिंपल क्लिक। आप मान लें इधर डाटा भी लिखा हुआ है, तो हमने वो डाटा देखा, उसका एक चेकअप किया, देन वापस मेन शीट पर जाना है, तो उसके लिए भी बटन जो हमने यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है, तो इस पर क्लिक करेंगे, मेन शीट आ जाएगी ये। लेकिन ये जो मेन शीट का बटन है वो सिर्फ एक शीट के लिए, बकाया में भी तो चाहिए ना, अटेंडर शीट में भी होना चाहिए, क्लास डेटा में भी होना चाहिए, वहाँ से भी तो वापस आना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि इंडिविजुअल हम नहीं बनाएंगे। अब ये जो चीज़ है इसी की हम ले लेंगे कॉपीज़। तो इस शेप के ऊपर अब लेफ़्ट क्लिक नहीं बल्कि राइट क्लिक करके छोड़ देना है आपने। देन इसके लिए कंट्रोल सी से कॉपी लेंगे ना, तो इसका जो कलर, टेक्स्ट, शेप और जो हाइपर लिंक हमने लगाया है, लिंक की ये शीट, वो सारा कॉपी हो जाएगा। बस आपको सिंपली दूसरी शीट पर आने, कंट्रोल वी से पेस्ट, तो ये बटन आ जाएगा और इसके अंदर लिंक लगा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि हम क्लिक करेंगे मेन शीट पे ही चला जाएगा। इधर भी कंट्रोल वी से पेस्ट, जो हमने वहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी की है। इसको मैं यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ। ये अब हमारी ये प्रॉपर फंक्शनल हो गई है, क्योंकि अब तीनों में बटन आ गए, पोजीशन थोड़ी सी चेंज होगी, तीनों में बटन आ गए और हर जगह ये काम करेगा। जैसा कि मान लें अटेंडेंस शीट में जाना है जी, क्लिक किया, अटेंडेंस शीट खुल गई, और अटेंडेंस शीट के अंदर ही हमारा मेन शीट का बटन है, जिस पे क्लिक करने से आप वापस जहाँ पर कैटेगरीज थी हमारी वहाँ पर आ सकती हैं। ये इस तरह से, तो यूं जो हम इस हाइपर लिंक का इस तरह से भी इस्तेमाल करवा सकते हैं एज अ शेप, यानी कि यूनिक चीज़ बन जाती है ये। अगर आपको यहीं से मार्कशीट में जाना है तो वो जो बटन्स हैं उनकी कॉपीज़ यहाँ पर भी रख लें, तो इधर से भी आप जा पाएंगे। अभी तो मैं चले मेन शीट पर जाकर देन किसी और शीट पर जाना पड़ रहा है। तो अगर आप कहते हैं जी हर शीट के अंदर भी ये तीन तीन बटन्स हों, तो इनको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दें, तो ये तब भी काम करेंगे। ठीक है, तो ये हाइपर लिंक्स और उसके अप्लाई करने की कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ यूजेज हैं। इसके अंदर किसी का कोई सवाल है तो वो भी पूछ लें। अभी तो ये गुजारा है, अभी जो कमेंट पढ़ेंगे ये ज़रा इंटरेस्टिंग चीज़ है। हफ्सा ये समझ आई ये हाइपर लिंक की? ठीक ठीक, हाँ इस्तायर भी नहीं है लेकिन चले। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास जी कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स क्या है? अगर हमने एक्सेल में किसी भी सेल पर कोई इजाफी नोट लिखना हो तो हम कमेंट बॉक्स लगाते हैं। कोई भी यूज़र जब उस सेल पर होवर यानी कि अपना माउस पॉइंटर लेकर जाएगा तो कमेंट खुलकर सामने आ जाएगा। कमेंट बॉक्स लगाने के लिए आपको भी किसी भी मखसूस सेल पर राइट क्लिक करके नीचे की जानिब कमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब अगर हम डेली लाइफ की बात यूज़ करें तो आप सब सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे, तो उसके अंदर होता है यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, तो नीचे कमेंट का ऑप्शन ज़रूर होगा। कमेंट में क्या होता है, एक अपनी राय होती है ना, कि हाँ भी वीडियो अच्छी लगी है जी, हम वो थम्स अप भेज देते हैं, इस तरह से कमेंट हो गया।
तो यहाँ पर भी उसी तरह कमेंट है कि किसी चीज़ के बारे में आप एडिशनल कोई चीज़ लिखना चाहें। तो इसके अंदर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि आपको इंडिविजुअल एक एक चीज़ के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन इसका आउटपुट अच्छा है। तो मिसाल के छोर पर हम क्लास डाटा में जाते हैं और यहाँ पर ना ज़रा डाटा ही लिख लेते हैं स्टूडेंट्स का ही। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले हम नेम्स लिख लेंगे, अली, कासिम, ज़ुबैर, आतिफ, अपना भी नाम लिख लेते हैं, उस्मान, उबैद, उमर, वकास, सोहेल, तारिक, अतीक, मुख्तार। ये चंद एक नाम आ गए। अब इनके आगे मज़ीद इनकी डिटेल्स हो सकती हैं, आप क्या लें। क्लास डाटा है ना, मार्कशीट नहीं, ये क्लास डाटा है, तो इसके अंदर ये होगा कि इनका डेट ऑफ एडमिशन क्या है वगैरह वगैरह। ठीक है। अब क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि मिसाल ले लेते कि अली है। मैं यूँ चाहता हूँ कि हाँ भाई कोई अचानक बंदा आए और वो कहे कि आज अली इतने दिनों से नहीं आ रहा, ज़रा उसका फ़ोन नंबर निकाल के दें। अब ज़ाहिर है उसके दो तरीके हैं, या उसका जो फ़ाइल होगी, एडमिशन फॉर्म होगा, उसके ऊपर हम देखेंगे, या फिर दूसरा तरीका कि अगर हमारे इस कंप्यूटर में सेव है तो हम वो फ़ाइल ओपन करके देख लूँगा एडमिशन फॉर्म के अंदर, फिर इसका नंबर निकालेंगे। लेकिन आजकल यूँ नहीं होता, हम खुद लिख लेते हैं उसका फ़ोन नंबर जो है, कॉन्टैक्ट वगैरह हो गया, एड्रेस हो गया, वो लिख लिया जाता है। लेकिन अब वो लिखा हुआ अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लिखा हुआ भी ना हो। मैं जब माउस लाऊं अली के ऊपर तो इसका फ़ोन नंबर नज़र आ जाए, माउस हटाऊं गायब भी हो जाए ऑटोमेटिक। ये एक होवर इफ़ेक्ट होता है। यहाँ पर भी ये जिक्र है कि किसी चीज़ के ऊपर माउस लाना तो कोई हलचल होना, कोई उसका रिज़ल्ट हमें नज़र आना। हम ये वेबसाइट में काफ़ी यूज़ में भी लाते हैं। तो ये जो होवर इफ़ेक्ट है ये हम अप्लाई करने लगे हैं बज़रिया एक कमेंट बॉक्स के ज़रिए। तो जैसा कि अली है, इस पर क्लिक किया। अब कमेंट जो आप वो रिव्यू टैब में भी जाए ना, तो वहाँ पर भी कमेंट का ऑप्शन मौजूद है। नहीं तो आप यहाँ पर भी राइट क्लिक करें और यहाँ से भी इसको कमेंट प्रोवाइड कर दें। ये जैसे हमने लिंक दिए यहीं पर ही कमेंट का ऑप्शन मौजूद है, तो इंसर्ट कमेंट। तो ये बॉक्स आ गया हमारे पास। अब ये जो उस्मान लिखा हुआ है ना, आपके सिस्टम का यानी कि जो कंप्यूटर है उसका जो भी नाम होगा वो यहाँ शो होगा, अकाउंट नेम हो गया, ये सारा कुछ। तो ऑफ कोर्स हम ये तो काटेंगे, पहले तो बैक स्पेस, और यहाँ हम लिख लेते हैं जिसकी डिटेल्स लिख लेते हैं छोटी सी, फ़ोन नंबर, मान लीजिए मैं अपना ही नंबर लिख रहा हूँ 032758828883। अच्छा जी, ईमेल, तो यहाँ पर ये भी डाल लेते हैं, नहीं कि जो भी इसकी डिटेल्स हों। अब वो नेक्स्ट लाइन पर आ रहा है तो इस डब्बे का थोड़ा सा साइज़ भी बढ़ा लेंगे ताकि वो एक लाइन में आए। ठीक, ऐसा से एड्रेस तो वो भी लगा लें आप, नीलोर, इस्लामाबाद, मिसाल के तौर पर। तो यूँ हमारे पास ये डिटेल्स लिखनी होगी हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है कि एक बॉक्स में लिखी हुई है। अब मैं जो ही माउस लेकर आऊँगा ना, कमेंट की निशानी अब आपको नज़र भी आ रही है कि अली वाला जो सेल है, यानी कि अली वाला जो बॉक्स है, उसके कोने में एक छोटा सा रेक्टेंगल ट्रायंगल सा बना आ गया रेड कलर का। तो ये देखिए, मेरे माउस पे फोकस कीजिएगा, मैं इसके ऊपर आके क्लिक नहीं कर रहा। अब मैं सिर्फ इसकी हदूद में भी आऊँगा ना तो ये बॉक्स सामने आ जाएगा, और इस अली वाले बॉक्स की हदूद से बाहर जाऊँगा, बॉक्स ऑटोमेटिकली गायब। ये जो चीज़ है ये हमारा कहलाता है होवर इफ़ेक्ट। किसी चीज़ के ऊपर माउस लाना है, मखसूस एरिया पे माउस लाना, तो उससे कोई चीज़ या कोई हलचल हो। तो इस केस में हमारा ये कमेंट बॉक्स है जिसके अंदर हमने फ़ोन नंबर लिखा है, ईमेल लिख लिया, एड्रेस लिख लिए, जो कि ज़रूरत पड़ने पे हम निकाल लेंगे। अब यही चीज़ आप यहाँ लिख सकते हैं। फ़ोन नंबर लिखेंगे तकरीबन वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। ईमेल लिखेंगे, वो डिपेंड करता है, किसी की इतनी लेंथी ईमेल भी हो सकती है। और एड्रेस, उसकी तो बात ही ना करें, वो गली नंबर भी आ सकते हैं ना, तो कुछ वो इतना आगे तक एक्सपेंड हो सकता है। और वही डाटा हमने कंप्रेस करके एक छोटे से बॉक्स में डाल दिए
और वो बॉक्स किस तरह काम कर रहा है कि जब हम माउस ला रहे हैं तब वो हमें शो भी कर रहा है। नीचे कासिम पे नहीं दिया तो शो नहीं करेगा। नहीं, कासिम का डाटा लिखना है तो अगेन बेशक बजरिया रिव्यू चले जाएं या राइट क्लिक करके आप कमेंट दे दें इसको। मैं बताता हूँ, बॉक्स ही कमेंट है ये, राइट क्लिक और यहाँ पर ये इंसर्ट कमेंट। जो इस पर क्लिक करते हैं ये बॉक्स खुद आ जाता है। देन हम यहाँ इसकी डिटेल्स देख लेते हैं, डिटेल्स। और आप यहाँ इसका लिख लें जी अपना कॉन्टैक्ट, अच्छा ईमेल एड्रेस, नेशनैलिटी, मान लें किसी फॉरेन कंट्री की हैं, तो इस सब यूँ आगे उसका टेक्स्ट में तौर पर डिटेल्स लिख सकती हैं। तो अली पे है, अली की डिटेल आ गई, कासिम पे है, कासिम की डिटेल आ गई। और इसके अंदर जो टेक्स्ट है ना उसकी सेटिंग आपकी होम टैब से ही हो जाएगी। इसका कलर चेंज करना है, साइज़ कम ज़्यादा करना है, बोल्ड इटैलिक वगैरह वो सारा यहीं से ही होगा सिलेक्शन करने के बाद। ठीक। अब मान लें कि हमने यूं तो कमेंट दे दिया, उसके अंदर डिटेल्स लिख ली, राइट क्लिक किया, किधर गया कमेंट, ये रहा, इंसर्ट कमेंट किया, उससे हो गया हमारा। लेकिन मान लें इन फ्यूचर आपको पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ पर ये जो अली का डाटा है ये ज़रा चेंज है, नहीं कि कुछ गड़बड़ है, कोई चीज़ चेंज करनी है, तो ऑफ कोर्स हम तो ये चाहेंगे ना कि यहाँ पर कुछ एडिट कर लें, लेकिन ये तो मुझे मौका ही नहीं दे रहा। ये देखिए जी, मैं ईमेल के ऊपर आता हूँ, यानी कि ईमेल चेंज करनी है मिसाल के तौर पर, तो मैं बॉक्स के ऊपर आ रहा हूँ वो गायब हो जाते हैं। उसका तो काम ये है ना कि हदूद से बाहर है चीज़ गायब हो जाए। तो इसको यहीं रोकने के लिए क्या तरीका है हमारे पास कि आप सिंपल जो कमेंट है इसको यानी कि उस सेल को सिलेक्ट कर लें, देन आप आ जाएं रिव्यू के अंदर, रिव्यू टैब में, और यहाँ से चले जाएं एडिट कमेंट के अंदर। यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और नेक्स्ट जो और प्रीवियस का जो ऑप्शन है वो यही है कि अगला कमेंट जो है वो खुल जाएगा आपके पास। तो हम यहाँ से आएंगे एडिट कमेंट और एडिट करके आप इसके अंदर चेंजेस वगैरह ला सकते हैं। वैसे तो मौका ही नहीं मिलता ना, माउस जो ही बाहर लाएं तो वो गायब हो जाता है। तो हम यहाँ एडिट कमेंट से इन केस अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी हो तो वो की जा सकती है। जैसा कि कोई फ़ोन नंबर गलत है, एड्रेस चेंज हो गया है, इन फ्यूचर चेंजेस लानी है, तो वो हम इजीली करवा सकते हैं यहाँ से। और अगेन बाहर क्लिक करेंगे उसी तरह काम करेगा जी। तो इसके अंदर थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है कि आपको हर एक के लिए इंडिविजुअल राइट क्लिक करके कमेंट देना पड़ेगा। कमेंट देने के बाद ज़ाहिर है हर एक का अपना अपना डाटा है तो वो आपको मैनुअली ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो एक सादा सा कमेंट था जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो वो भी पूछ लें। हाँ अभी वही बताने कि पिक्चर किस तरह लगेगी। ठीक। अच्छा अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि अब देखा जाए जैन तरीका भी, तो ये फ़ोन नंबर वगैरह हो गया, ईमेल हो गई, ये बंदा लिख भी ले तो बुरी बात नहीं है, इनके डाटा ही है ना, लिखा हो चलें कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ ये बात है कि अली की तस्वीर भी मौजूद हो। अब ज़ाहिर है एक एक तस्वीर अगर हम यहाँ लगाना शुरू कर दें, छोटी छोटी भी, मान ले इतनी इतनी तस्वीरें भी हों, तो कर करा के इतनी जगह बन जाएगी। फिर इंडिविजुअल एक एक को बताना हो कि हाँ भाई ये अली है, ये तारिक है, ये सुहेल है, तो लेंथी प्रोसीजर है। अब मैं चाहता हूँ यूँ ही हो कि अली के ऊपर माउस लाऊं तो इस डब्बे के अंदर अली की तस्वीर नज़र आ रही हो। तो उसके लिए ज़ाहिर है फिर टेक्स्ट तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्यों, वो फिर पीछे तस्वीर होगी आगे टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा, तो समझ दोनों की नहीं आएगी। तो ऊपर वाले दिए हुए इनको यूँ ही रहने देते हैं। सबसे पहले तो मैं चंद एक तस्वीरें ना अपने मेन स्क्रीन पर ले आता हूँ। विंडोज़ की है तो काफ़ी चीज़ें इधर उधर हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक हम ये तस्वीर ले लेते हैं, एक ये भी, तीन, चलें तीन ही बहुत हैं।
तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पर। ये 3 तस्वीरें मान लें, अपने अपने बंदों के हिसाब से ये तस्वीरें आ गई। अब चाहता हूँ मैं कि ज़ुबैर के ऊपर माउस लाया जाए तो सिर खोल जाए, तो इसके लिए यही हम कमेंट ही देंगे। तो राइट क्लिक, इंसर्ट कमेंट। देन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये नज़र आएगा, तस्वीर भी नज़र आएगी, लेकिन वो तस्वीर के अंदर थोड़ा बहुत ना टेक्स्ट बीच में मिक्स हो रहा होगा, तो समझ दोनों की नहीं आएगी। तो अगर आप तस्वीर लगा रहे हैं तो फिर सब तस्वीर ही लगाएं, टेक्स्ट ना लिखें। उसके लिए आप अलग से कमेंट दे दें। तो मैं वक्ती तौर पर ना इस उस्मान को मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि आपने इसके अंदर राइट क्लिक नहीं करना। ये पीडीएफ में लिखा हुआ नहीं है कि जो हम पिक्चर दे रहे हैं उसके अंदर क्या है। आप लोगों ने ये कहीं लिख लेना है कि आपने इसके अंदर राइट क्लिक नहीं, बल्कि इसकी जो बाहर वाली हदूद है, जो ग्रीन कलर की एक ना आउटलाइन सी नज़र आ रही होगी, इसके ऊपर माउस लाने, देन राइट क्लिक कर लें। राइट क्लिक, देन यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर आ जाएं। यानी कि पहले तो राइट क्लिक किया कमेंट देने के लिए, कमेंट जब आ गया तो इसकी जो बाहर ग्रीन वाली आउटलाइन है इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से फॉर्मेट कमेंट में आ जाएंगे हम। तो जी फॉर्मेट कमेंट पे क्लिक किया है तो यहाँ पर एक विंडो आ गई जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन है। अगेन वही टेक्स्ट रिलेटेड ऑप्शन आ रहे हैं कि उसका फ़ॉन्ट स्टाइल क्या हो, साइज़ क्या हो, कलर क्या हो, ये सारा कुछ। लेकिन हम तस्वीर लगाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर अभी फ़ॉन्ट्स के अंदर मौजूद हैं, यानी कि ये फ़ॉन्ट की सेटिंग ओपन है। हम यहाँ से आ जाएंगे कलर एंड लाइन के अंदर, जो थर्ड ऑप्शन है। कलर एंड लाइन के अंदर आने के बाद यहाँ से हम आ जाएंगे कलर के अंदर। एक नीचे वाला कलर है, ऊपर वाला जो कलर है फिल कलर। अब चाहें तो आप इस डब्बे का कलर चेंज कर सकते हैं। वैसे तो एक ना येलो क्रीम टाइप कलर है, आप इसको ग्रीन भी बना सकते हैं, लेकिन हम तस्वीर लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप आ जाएं फिल इफ़ेक्ट, यानी कि कलर के अंदर ही सबसे लास्ट ऑप्शन आ रहा है फिल इफ़ेक्ट। फिर जब इस पर क्लिक किया तो एक और विंडो, ये थोड़ा सा लेंथी है, 2-3 दफ़ा मैं करूँगा फिर आपको सही याद हो जाएगा। तो फिल इफ़ेक्ट पे क्लिक करने से क्या हुआ, हमारे पास ये विंडो आई है और इसके लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है जी पिक्चर का। ये क्लिक किया, सेलेक्ट पिक्चर, और अब जो हमारे वो मेन सीन पर जो हमने 3 तस्वीरें ला के रखी हैं वो मैं यहाँ सेलेक्ट करवा दूँगा। ब्राउज़, देन डेस्कटॉप। यहाँ पर जो भी तस्वीर है उस बंदे की, मान लेते हैं ज़ुबैर ये है, तो मैंने ये सिलेक्ट करके ओके कर दिया डायरेक्ट। ओके, अगेन ओके, तो ये ज़ुबैर की तस्वीर आ जाएगी। अब देखिए ज़ुबैर के ऊपर माउस लाऊंगा तो तस्वीर आ रही है। बाकी कासिम और अली का जो है वो हमने डाटा लिखा हुआ है, तो वहाँ पर हमारे पास ये टेक्स्ट ही शो होगा। दोबारा देख लें, आतिफ पे तस्वीर लानी है, सबसे पहले कमेंट दी देंगे, राइट क्लिक, इंसर्ट कमेंट। कमेंट देने के बाद ये टेक्स्ट मिटा दें। इस दफ़ा हम नहीं मिटाते चलें, पर आपने इसके ये जो ग्रीन वाली आउटलाइन है इसके ऊपर राइट क्लिक करने, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट कमेंट। फॉर्मेट के अंदर आने के बाद सबसे पहले तो आप, यानी कि फ़र्स्ट टाइम जब आएंगे ना तो आप फ़ॉन्ट के अंदर होंगे, इधर से आपने आ जाना है कलर एंड लाइन के अंदर, और कलर एंड लाइन के अंदर आप कलर के अंदर आ जाएं, और कलर के अंदर लास्ट में हमारे ऑप्शन है फिल इफ़ेक्ट। जब बस आप यहाँ तक भी पहुँच गए, आपको पिक्चर नज़र आएगा, यहाँ से हम पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे अपनी। इसके अंदर हम ये तस्वीर दे देते हैं जी। ओके, तो ये तस्वीर आ गई। ज़ाहिर है अब उस डब्बे का जो साइज़ है वो बहुत ही ना, वो क्या कहते हैं, कंप्रेस हुआ हुआ, इसलिए हमें सही नज़र नहीं आ रही। तो आप यहाँ से साइज़ वगैरह बढ़ा लें ताकि वो एडजस्ट हो जाए। आप सही नज़र आ रही है इस तरह से। मैं अपने आप को छोड़ देता हूँ जी, यहाँ पर उमर को तस्वीर दे देते हैं, तो राइट क्लिक, इंसर्ट कमेंट, पहले वाला टेक्स्ट डिलीट करेंगे। अब देखें ना ऊपर जो है और फिर बीच में टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ऊपर आपको टॉप राइट पर ना, सॉरी लेफ़्ट पर उस्मान लिखा आ रहा होगा नज़र। तो ये एक थोड़ा सा डिफेक्ट होता है, टेक्स्ट लिखा आ सकता है।
अच्छा, अब इसको मैंने एडिट करना है तो वही एडिट कमेंट रिव्यू में जाएंगे, राइट क्लिक किया इसकी आउटलाइन पर, फॉर्मेट कमेंट, यहाँ से कलर एंड लाइंस, फिल इफेक्ट, देन पिक्चर, और यहाँ से जो हम पिक्चर अपनी सेलेक्ट करवा देंगे। थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन आप देख लें अब इसका आउटपुट जो है वो भी कितना अच्छा आ रहा है, यानी कि ओके। तो ये लें जी, साइज़ ज़रूर बढ़ा लीजिएगा वक्त के मुताबिक। ये तो अब ये जितने कमेंट देते जा रहे हैं साथ साथ ना, वो छोटा सा एक रेड कलर का ट्रायंगल भी बन रहा है टॉप पर। तो इन पे टेक्स्ट दिया हुआ है तो टेक्स्ट ही आएगा, जिन पे आपने तस्वीर दी हुई है तो वहाँ पर हमें ये तस्वीर ही शो होगी इस तरह से। और भी बात है कि बंदे की तस्वीर चेंज करनी है तो सेम प्रोसीजर कि एडिट कमेंट में जाएं, फिर से राइट क्लिक, फिर से वही फॉर्मेट कमेंट, यानी कि सेम प्रोसीजर है, बस तस्वीर आपकी वो चेंज करवा देगा। सर किसी डाटा या नाम पे एक साथ दो कमेंट लगा सकते हैं क्या? नहीं, अगर आपने ये कमेंट दे दिया है ना तो वो दूसरा कमेंट इस पे नहीं लग सकता कभी भी। यहाँ पर ये ऊपर नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये हमारे पास नेक्स्ट और प्रीवियस के जो ऊपर और नीचे अगर आप लगाते हैं उनके दरमियान स्विचिंग का ही है। देखें, प्रीवियस, नेक्स्ट, तो ये हमें को कमेंट शो कर देगा एक तरह के बस। पर हाँ, एक सेल पे एट अ टाइम एक कमेंट लगेगा, जिसमें आप फैसला कर लें कि आपने टेक्स्ट लिखना है यानी कि उसका डाटा, या कोई तस्वीर लिखनी है। रेकमेंड यही करूँगा कि आप जो डाटा है उसके लिए आप अलग से यहाँ लिख लें जी कि क्या लिखनी है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं डाटा ही लिख लेते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करवा लेते हैं नीचे भी। तो आप यहाँ कमेंट दें, उसके अंदर उस बंदे का डाटा लिख लें, और यहाँ पर जो कमेंट होगा उसके अंदर उसकी डिटेल्स लिख लीजिएगा, डिटेल्स, कॉन्टैक्ट वगैरह होगी, ये सारा कुछ। ये वैसा से ये हो जाएगा ना कि हाँ भी आतिफ़ की तस्वीर दिखाएं जी, तो सिंपल आतिफ़ के ऊपर माउस लेंगे उसकी तस्वीर आ जाएगी। अच्छा, इस आतिफ़ का ज़रा फ़ोन नंबर दिखाएं, तो आगे डाटा के अंदर हमने उसके लिए अलग से एक कमेंट दिया जिसके अंदर हम उसका डिटेल्स वगैरह लिख सकते हैं, जो भी एज अ टेक्स्ट यानी कि जो डिटेल्स हैं, ये इस तरह से यानी कि हो सकता है। तो ये जो फॉर्मेट कमेंट है हमारे पास, या कमेंट के अंदर तस्वीर लाने का तरीका है, यही सारे पीडीएफ के अंदर भी एक्सप्लेन किए हैं कि आपने फिर कमेंट बॉक्स की बाउंड्री पर अपने माउस पॉइंटर रख कर दोबारा राइट क्लिक करेंगे तो तब फॉर्मेट ऑप्शन आएगा। वहाँ से आप जाएं, कलर एंड लाइन में जाएं, तो वहाँ से आप ये तस्वीर लगा सकते हैं, यानी कि फिल इफेक्ट के अंदर जाके। तो ये वही चीज़ हमारे आप कह लें कि तकरीबन 3 स्टेप्स के अंदर ये एक्सप्लेन की गई है, जो हमने बाय माउस अभी खुद देखी है। तो ये हमारी थी आज की क्लास लेसन नंबर 6, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा है जी हाइपर लिंक, कि सिंपल सा हाइपर लिंक हो तब क्या होता है, शेप के ऊपर अप्लाई करें वो किस तरह से किया जाता है, एक शेप से दूसरी शेप के अंदर जो हाइपर लिंक है, यानी कि एक शीट टू शीट अगर हमने जाना हो तो वो किस तरह से जाता है, जैसे कि मार्कशीट, क्लास डाटा। फिर हमने सादे कमेंट देखे, और कमेंट के अंदर तस्वीर लानी है तो उसके भी तरीके साथ साथ चेक किए हमने। तो ये तो थी जी हमारी आज की क्लास लेसन नंबर 6। इसके अंदर किसी का कोई सवाल, कोई मसला परेशानी है तो वो पूछ लें।